जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षा में सामने आए भ्रष्टाचार, धांधली और युवाओं में व्याप्त आक्रोश के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता दुलाल भुइयां, पूर्व सांसद आभा महतो, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह, भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतू मछुआ समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जूनियर इंजीनियर, उत्पाद सिपाही समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं, धांधली, भ्रष्टाचार पर युवाओं में व्याप्त आक्रोश है और उनकी मांगों के समर्थन में भाजपा जमशेदपुर महानगर ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में अभी जो दिख रहा है परिदृश्य, झारखंड तितर बितर हो गया। हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हम एक आंदोलनकारी परिवार से आते हैं और झारखंड का जो सपना था वो चूर चूर हो रहा है। मुझे बहुत ही उम्मीद था कि हेमंत सोरेन एक युवा मुख्यमंत्री हैं और आंदोलनकारी परिवार से आते हैं, उनको झारखंड का दर्द ज़्यादा महसूस होना चाहिए और हुआ भी होगा। लेकिन आज जो जेपीएससी का और जेएसएससी का मामला जो आया है वो पूरे देश में शर्मसार कर रहा है कि नौकरियां बेची जाती है। 10-10 साल 9-9 साल एग्ज़ाम नहीं होते हैं, जिनका एज एक्सपायर हो जा रहा है, उनका भविष्य कहाँ गया? उसके भविष्य का आप बर्बाद करने का हकदार आप नहीं हो। इसलिए मैं आगाह करना चाहती हूँ सरकार को कि झारखंड के युवा जब सड़क पे आएंगे तो आपको गद्दी से उतरना होगा, क्योंकि आप एक युवा हो और जब युवा को दुख पहुंचता है तो उसका जो धारा बहता है ना, वो बेतरतीब धारा होता है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां बह जाती है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के नाते और झारखंड की मैं एक भाजपा की पदाधिकारी के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवाओं के साथ मजाक मत करें। ये नौकरी बेचना ये कहीं से भी वाजिब नहीं है और ये जन जन तक बातें जा रही है। अगर आपके नाक के नीचे कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी, कोई आपका पार्टी का अधिकारी इस तरह का गलत कर रहा है तो आप स्टेट के, आप प्रदेश के मुखिया हो, आपका नज़र दृष्टि खुली हुई होनी चाहिए कि कौन गलत कर रहा है, मैं उसका समाधान कैसे करूं, क्योंकि आपके ऊपर ही आ रहा बात और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। और मैं ये घोषणा करना चाहती हूँ कि आज का ये दिन अंतिम होना चाहिए कि दोबारा झारखंड में इस तरह का कोई भी हरकत, नौकरियाँ बेची नहीं जाए। शिक्षकों को आप बाहर से ला रहे हो, पैसे दे दे के हमारा झारखंडी भाई कहाँ से पैसा पाएगा? आप शिक्षक में बाहर से शिक्षक लाओगे जो यहाँ का भाषा नहीं समझते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं आप सरकार चलाओगे तो आपके खिलाफ जनता उतर चुकी है और ये आंदोलन का रूप ले सकती है, तो फिर आपको सत्ता से भी बेदखल होना पड़ेगा। इसलिए चेत जाइए, संभल जाइए और झारखंड में झारखंडी हित में काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, परीक्षाएं समय पर लीजिए और नौकरियां मत बेचिए, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के साथ साथ पूरे झारखंड में जो उबाल है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जेपीएससी की परीक्षा बोली, सीजीएल की परीक्षा बोली, एसएससी की परीक्षा बोली, जितनी भी सारी परीक्षाएं हेमंत जी के नाराज से हुई है, वो सभी परीक्षाएं या तो रद्द हुई है या तो पेपर लीक हुआ है। तो उस मुद्दे को लेकर के हम सभी युवाओं की जो समस्याएं, जो भविष्य की समस्या, उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, उसे लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी हम लोग आज सड़क पर उतरने का काम की है। आज हम लोग उनकी आवाज़ बन करके आज डीसी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब से हेमंत जी की सरकार बनी उन्होंने पूरे झारखंड को लूटने का काम किया। वो किस हर दृष्टिकोण से, वो खनिज की बात करें या रोजगार की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, और इतना ही नहीं, हमारे भारत के जो भविष्य, झारखंड के जो भविष्य, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब से इनका कार्यकाल आया है तब से बच्चों की जो परीक्षाएं पेपर लीक हो रही, जो गरीब बच्चे हैं
जो मेहनती बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उसी के प्रदर्शन के रूप में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से आज इसी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया है। आज हम लोग इस जगह जब उन्हें चेताना चाहते हैं, हेमंत जी को जगाना चाहते हैं कि जो वो झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं, झारखंड के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उसे बंद करेंगे। अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम नीलू मछुआ, जिला अध्यक्ष भाजपा जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा। देखिए, हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का ये मामला में पूरी तरह से सौदागर के रूप में हेमंत सोरेन जी फंस चुके हैं। आनन फानन में सीआईडी का वो जांच करवा रहे हैं। अब सीआईडी का जांच कराने का मतलब है कि दीपापोती करने का प्लानिंग है सरकार का। हेमंत सोरेन में थोड़ा भी नैतिकता है, झारखंडियों के भावना पर, युवा के भावना पर, 5 लाख युवा के भावना पर, तो हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है हेमंत सोरेन सीबीआई की जांच? जान रहा है कि मैं फंसूंगा। एक सर्विस में 50-50 लाख रुपया का सौदा चल रहा है। 40-40 लाख रुपया का उसका एजेंट लोग दे रहा है। ये सारा के सारा मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा है, इसमें पूरा के पूरा सौदा से सौदा भरा हुआ है। और ये जो युवाओं का जो है पेपर लीक हो रहा है, ये सारा के सारा हेमंत सोरेन इसमें फंसा हुआ है और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड प्रदेश के लिए लड़ाई में हेमंत सोरेन का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान, इसलिए दर्द नहीं है उसको। झारखंड को तार तार कर दिया ये सरकार ने 7 साल के अंदर, और इस सरकार को नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना। देखिए, आज भाजपा जमशेदपुर महानगर के द्वारा जेपीएससी में घोटाला घोर अनियमितता को लेकर आज विशाल प्रदर्शन किया गया और यह मांग की गई है जो हेमंत सोरेन को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने जंतर मंतर में इनके गठबंधन के जो नेतागण है जंतर मंतर में नौटंकी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। जिस प्रकार यहाँ पर युवाओं के साथ में घोर अत्याचार हुआ है, युवाओं के छात्राओं के कठिन परिश्रम को नाकाम किया गया है। हेमंत सोरेन गद्दी में रहने का नैतिकता के आधार पर एकदम अधिकार नहीं है और उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया है जो इन्हें अविलंब प्रकाश दिया जाए। कब तक आंदोलन चलेगी आपका? यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का रुकने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना होगा और यहाँ पर ऐसी ईमानदार सरकार चाहिए जो यहाँ की जनता के बारे में सोचे।